नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने 2 वीडियो आपके लिए पहले से अपलोड कर दिए हैं। उनके तहत हमने अफ्रीका महाद्वीप की जो मुख्य भौतिक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया है। आज हम उसी अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप की जो मुख्य विशेषता है, मतलब जिसमें हमने महान भ्रंश रेखा का अध्ययन किया, विक्टोरिया झील, नील नदी, ठीक है ना, अबिसीनिया का पठार, ठीक है, इसके अलावा बारबरी स्टेट्स किसको कहा जाता है आदि का क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्ययन को आगे जारी रखते हैं। हम बात करते हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप का ये जो मध्यवर्ती भाग है ना, यहाँ से इस प्रकार से मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ से गुजरता है आपका कौन सा अक्षांश, विषुवत अक्षांश। कौन सा है? विषुवत अक्षांश या विषुवत रेखा जो है ना वो यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो वे वाला भाग है यहाँ पर आती है आपकी कौन सी झील, विक्टोरिया झील, ठीक। ये जो झील है ये है आपकी कौन सी, विक्टोरिया झील है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आपकी कौन सी झील हो जाएगी, ये आपकी विक्टोरिया झील है, ठीक है। फिर आपकी ये इस वाले भाग में जो है ना ग्रेट रिफ्ट वैली है ही, और उस ग्रेट रिफ्ट वैली में जो है ना बहुत सारी क्या है आपकी झीलें हैं, ठीक। इससे विक्टोरिया झील का ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर आपका कांगो गणराज्य, कौन कौन से देश आ रहे हैं, कांगो गणराज्य, कांगो, ठीक है ना, और नीचे की ओर अंगोला देश आता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका कांगो गणराज्य है जिसमें अफ्रीका की मध्यवर्ती उच्च भूमि पाई जाती है, तो अफ्रीका का ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है ना, अफ्रीका का कौन सा मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होती है, एक नदी निकलती है जो विभिन्न सहायक नदियों के द्वारा क्या करती है, अपने अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या है, एक नदी है, ठीक है। और इस नदी का नाम है आपका कौन सा, जायरे नदी। कौन सी नदी है ये है आपकी जायरे नदी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कौन सी नदी का, जायरे नदी या कौन सी नदी, कांगो नदी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो जायरे और ये जो आपकी कांगो नदी है ये निकलती कहाँ से है। तो आप ध्यान रखना कि इसका उद्गम जो होता है ना वो उद्गम होता है कहाँ से, अफ्रीका की जो मध्य उच्च भूमि है, ठीक है ना। अफ्रीका की कौन सी मध्य उच्च भूमि जो है यहाँ से क्या होती है, ये नदी निकलती है। तो क्या ध्यान रखना है कि मध्य उच्च भूमि से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का, कांगो नदी का, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी कांगो नदी है, ठीक है। अब ये जो कांगो नदी है ये आपकी मध्य अफ्रीका से बहती हुई, विशेषकर कांगो गणराज्य, कांगो और जो अंगोला देश है यहाँ से बहती हुई ये कहाँ जाकर गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो आपको क्या ध्यान रखना था कि उद्गम तो कहाँ से हो रहा है, मध्य उच्च भूमि से हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसको क्या कहा जाता है, इसको मध्य अफ्रीका का हाईवे बोला जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। कौन सी नदी को, इस आपकी कांगो या जायरे नदी को। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जायरे बेसिन है ना, मतलब कांगो नदी का जो बेसिन है, तो इसका बेसिन किससे बड़ा है, नील नदी से बड़ा है, नील नदी से बड़ा है इसका बेसिन। बेसिन मतलब एक तरीके से इसका अफवाह जो तंत्र है, तो इसका बेसिन किससे बड़ा है, नील नदी से बड़ा है, नील नदी से क्या है, बड़ा है। यद्यपि मैंने आपको बताया था कि नील नदी जो है ना वो विश्व की क्या है, सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी नहीं है, है ना। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है ना वो आपकी अमेजन नदी है, जो आपके कौन से महाद्वीप में बहती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, परंतु इस कांगो नदी का जो अफवा बेसिन है वो नील नदी से भी क्या है, बड़ा है, ठीक है, ध्यान रख लो।
दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि नील नदी जो है ना, कौन सी नदी, नील नदी, ये क्या करती है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो ये क्या करती है नील नदी, ये भूमध्य रेखा को, किसको, भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। दूसरा, ये जो आपकी कांगो नदी है, ये जो नदी है, इस नदी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ना, वो विश्व की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 13% है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी कुल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, अकेली कांगो नदी की विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, ये विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी % है, ये 13% है। अकेली 13% विद्युत का उत्पादन कर सकती है। ये कौन, कांगो जो नदी है, यहाँ पर 13% विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। अगली बात, जो कांगो बेसिन है, जो कांगो नदी है, ये मध्य अफ्रीका का क्या कहलाता है, हाईवे कहलाता है। तो यहाँ पर एक तो आपका कौन सा, स्टेनले जलप्रपात, ये नदी जो है ना, वो क्या करती है, स्टेनले जलप्रपात बनाती है, ठीक है। और दूसरा ये कौन सा, ये आपका लिविंगस्टोन, कौन सा, लिविंगस्टोन जलप्रपात भी बनाती है। कौन सी नदी की बात है ये आपकी कांगो नदी की बात है, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना था कि कांगो नदी जो है ना, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, मध्य अफ्रीका की जो उच्च भूमि है से निकलती है। इसे मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। इसका बेसिन जो है ना, वो नील नदी से क्या है, बड़ा है। भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी % है, 13% है। 2 जलप्रपात, स्टेनले जलप्रपात और कौन सा, लिविंगस्टोन जलप्रपात, आपकी कौन सी नदी बनाती है, कांगो नदी बनाती है, ठीक है, ध्यान रख लो। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखना, ये जो आपका कांगो बेसिन है ना, कौन सा बेसिन, कांगो बेसिन, या इसको कौन सा बेसिन बोलते हैं, जायरे बेसिन भी बोलते हैं। तो ये जो कांगो बेसिन या ये जो जायरे बेसिन है, यहाँ विश्व की सबसे छोटी कद में, विश्व की सबसे छोटी कद वाली जो प्रजाति है, जिसका नाम है कौन सी, पिग्मी, कौन सी प्रजाति, पिग्मी प्रजाति जो है वो यहाँ निवास करती है, ठीक है ना। मतलब कांगो बेसिन में या कांगो नदी द्वारा निर्मित जो बेसिन है, यहाँ पर सबसे छोटे कद वाली जो प्रजाति है, कौन सी, पिग्मी, वो क्या करती है, यहाँ पर निवास करती है। मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो भाग है ना, पूरा का पूरा, ये जो आपका मध्य अफ्रीका है, ठीक है ना, ये जो भाग है, ये है आपका जायरे बेसिन। ये आपका कौन सा बेसिन है, ये आपका जायरे बेसिन है, ठीक है ना। और इस जायरे बेसिन की जो मुख्य नदी है, वो आपकी जायरी या कांगो नदी है। और यहाँ पर आपकी कौन सी जनजाति निवास करती है, यहाँ पर आपकी पिग्मी जनजाति, जो विश्व में सबसे छोटे कद वाली क्या मानी जाती है, जनजाति मानी जाती है, वो क्या करती है, निवास करती है। तो हमने अध्ययन किया कौन से बेसिन का, कांगो बेसिन का, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से इस वाले भाग की से हम जाएं तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है गिनी। कौन सा है, गिनी। तो इस गिनी से एक नदी निकलती है, वो इस प्रकार से बहती हुई, मतलब गिनी है ना, फिर नाइजर देश है, माली है, नाइजीरिया देश है। इस नाइजीरिया देश से बहती हुई ये यहाँ पर है आपकी कौन सी खाड़ी, ये है आपकी गिनी की खाड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर ये कौन सी खाड़ी है, ये है आपकी कौन सी खाड़ी, गिनी की खाड़ी है, ठीक है। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है आपकी कौन सी, नाइजर नदी। कौन सी नदी है, नाइजर नदी है, ठीक है। तो आपको इस नाइजर नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है, इस नाइजर नदी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि नाइजर नदी का जो उद्गम है, सबसे पहले क्या, उद्गम कौन सी नदी का, नाइजर नदी का। तो कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गिनी, कौन सा देश है, गिनी की उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गिनी की उच्च भूमि से क्या होती है, निकलती है। कौन सी नदी, आपकी नाइजर नदी, ठीक है। फिर आपका नाइजर देश है ना, माली देश है, नाइजीरिया से बहती हुई कहाँ जाकर गिरती है, आपकी गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये जो नाइजर नदी है ना, ये नाइजर जो नदी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान देना। नाइजर जो नदी है, ये पाम ऑयल, कौन सा ऑयल, पाम ऑयल,
ठीक है ना, या ताड़ तेल। कौन सा तेल? ताड़ तेल, ठीक है ना। इस ताड़ तेल के परिवहन के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। इस वजह से इस नाइजर नदी को कौन सी नदी भी कहा जाता है? पाम ऑयल की नदी भी कहा जाता है, ताड़ तेल की नदी भी कहा जाता है। कौन सी? पाम ऑयल, है ना, पाम ऑयल की नदी भी कहा जाता है या ताड़ तेल की नदी भी कहा जाता है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात देखना आप, ये जो आपकी कौन सी नदी है, ये थी आपकी नाइजर नदी। गिनी की उच्च भूमि से निकलती है, नाइजर देश, है ना, माली देश, नाइजीरिया, मुख्यतः कौन सा देश? नाइजीरिया से होकर बहती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन से देश के बारे में? नाइजीरिया के बारे में। कौन से देश के बारे में? नाइजीरिया। नाइजर देश भी है, नाइजर नदी भी है ना। तो नाइजर देश से नाइजर नदी बहती है और नाइजर नदी का उद्गम होता है गिनी की उच्च भूमि से और कहाँ जाकर गिरती है? गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी पाम ऑयल के परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इस वजह से इसको ताड़ तेल की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। हमें ध्यान रखना है कौन से देश के बारे में? नाइजर देश के बारे में। क्यों? क्योंकि इस नाइजर देश से आपकी ये नाइजर नदी गुजरती है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नाइजर देश है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कौन सा? नाइजर। नाइजर जो है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पाम ऑयल, कौन से ऑयल के लिए? ये पाम ऑयल के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? नाइजर देश किसके लिए प्रसिद्ध है? पाम ऑयल, ताड़ तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसको कभी कभी ताड़ तेल वाला देश भी कहा जाता है। कौन से देश को? नाइजीरिया देश को। ताड़ तेल वाली नदी क्या कौन सी नदी है? आपकी नाइजर नदी है। और ताड़ तेल के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध देश है वो आपका कौन सा है? नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया। ठीक है। दूसरा, नाइजीरिया जो नदी है, इस नाइजीरिया जो देश है, इस नाइजीरिया देश का हारकोर्ट, ध्यान से देखना कौन सा बंदरगाह है? हारकोर्ट बंदरगाह। ये बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। किसका है ये? ये नाइजीरिया का बंदरगाह है और इसी नाइजर नदी के ऊपर क्या है? ये बना हुआ है। कौन सा बंदरगाह? हारकोर्ट बंदरगाह। तो ये जो हारकोर्ट बंदरगाह है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पाम ऑयल की निर्यात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इस वजह से हारकोर्ट बंदरगाह को पाम ऑयल का बंदरगाह भी या ताड़ तेल का बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये बात है आपकी कौन सी नदी की? नाइजर नदी की। एक बात और ध्यान रखना आप नाइजर नदी के बारे में कि नाइजर नदी के ऊपर केची बांध बना हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि केची बांध जो है ना वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? नाइजर नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। तो हमने दो नदी बेसिनों का अध्ययन किया, एक आपका नाइजर और एक आपका कौन सा? ये कांगो नदी बेसिन। कांगो नदी बेसिन के बारे में जो मुख्य बातें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो आपके सामने है, और नाइजर नदी के बारे में जो मुख्य बातें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो भी आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली नदी बेसिन की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो अब हम यदि अगले नदी बेसिन की बात करें ना, तो जो आपका अगला नदी बेसिन है वो आपकी लिम्पोपा नदी बसती है। एक तो कौन सी? लिम्पोपा नदी, जाम्बेजी नदी, है ना। कौन सी नदी बसती है? लिम्पोपा और जाम्बेजी नदी बचती है। ठीक है ना। मुख्य जो नदियों की यदि हम चर्चा करें तो एक तो आपकी जाम्बेजी बचती है और एक आपकी कौन सी बचती है? लिम्पोपा नदी बचती है। तो जो मध्य आपका अफ्रीका का जो जायरे बेसिन है ना, जिसमें आपका कांगो गणराज्य, कांगो और अंगोला देश आता है, तो इस अंगोला देश से, है ना, इस अंगोला देश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी। यहाँ से निकलने के बाद ये जिम्बाब्वे जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती हुई मोजाम्बिक, इससे मोजाम्बिक से होती हुई मोजाम्बिक चैनल में क्या हो जाती है? गिर जाती है। मतलब हिंद महासागर में क्या होती है? गिरती है। कौन सी नदी की बात है? नाइजर नदी की, इसकी जाम्बिया नदी की बात है। तो कहाँ गिरती है? मोजाम्बिक चैनल में। किसमें? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है ना। ये मोजाम्बिक जो चैनल है ये किसका हिस्सा है? ये आपका हिंद महासागर का क्या है? हिस्सा है। तो हिंद महासागर में गिरती है कौन सी नदी?
जाम्बेजी नदी। ठीक है, किस किस के मध्य सीमा बनाती है? तो ये जो बीच वाला भाग है ना, यहाँ ये एक प्राकृतिक सीमा बनाती है दो देशों के मध्य, और वो है आपका जाम्बिया और कौन सा देश है? जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के मध्य। किसके मध्य? जिम्बाब्वे के मध्य क्या करती है? ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसी सीमा के ऊपर ये जो नदी है, ये नदी क्या करती है? यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर क्या करती है? एक जलप्रपात बनाती है, और उस जलप्रपात का नाम है आपका कौन सा जलप्रपात? ध्यान से देखिए, वो है आपका कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये आप ध्यान रखोगे। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। कौन से का? अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। लिविंगस्टोन और आपका स्टेनले जलप्रपात तो कांगो नदी बना रही है, और जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, कौन सी नदी बनाती है? जाम्बेजी नदी बनाती है। ये जो नदी है, ये आपकी कौन सी नदी है? ये है आपकी कौन सी? जाम्बेजी, है ना। कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी है। तो जाम्बेजी जो नदी है, ये अंगोला देश से निकलती है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती हुई मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में गिरती है। किस में गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है ना। और जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात बनाती है? विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है। ये विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, जाम्बेजी जो नदी है ना, इसके ऊपर करीबा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? करीबा। और यहाँ पर एक झील भी बनती है जिसका नाम है करीबा झील। कौन सी झील? करीबा झील। तो यहीं पर आपकी कौन सी झील बन जाती है? करीबा झील भी। तो ध्यान रखने का, करीबा झील जो है ना, वो कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। जाम्बेजी नदी के ऊपर जो करीबा बांध बना हुआ है के कारण से आपकी कौन सी झील बनी हुई है? करीबा झील बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये बात हुई कौन सी नदी की? जाम्बेजी नदी की। ठीक, अब जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी देश है जिसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका, इस दक्षिणी अफ्रीका की जो उच्च भूमि है, ड्रेकन्स जो पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी? लिम्पोपा नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपा नदी है। ध्यान से देख लेना, कौन सी नदी है? लिम्पोपा नदी है। और आपको पता है कि यहाँ से गुजरता है आपका कौन सा अक्षांश? यहाँ से गुजरता है आपका मकर अक्षांश या मकर रेखा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ये है आपकी कौन सी? लिम्पोपा नदी। ठीक है ना, कौन सी? लिम्पोपा नदी है। ठीक है, अब ये जो लिम्पोपा नदी है, ये दक्षिणी अफ्रीका देश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिणी अफ्रीका जो देश है यहाँ से निकलती है, और मापुतो की जो खाड़ी है हिंद महासागर की, कौन सी खाड़ी? मापुतो की जो खाड़ी है हिंद महासागर की, यहाँ क्या होती है? गिरती है। अब लिम्पोपा नदी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि लिम्पोपा जो नदी है ना, ये कौन सी रेखा को? ये मकर रेखा को। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? आपकी लिम्पोपा नदी। ठीक है, जबकि कांगो जो नदी थी ना, ये विषुवत रेखा को कितनी बार काट रही थी? 2 बार काट रही थी। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं ना, उसमें आपकी वोल्टा नदी है ना। वोल्टा जो नदी है ना, ये घाना जो देश है, इस घाना देश की मुख्य नदी है। अब यहाँ घाना देश से जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी। ठीक है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो सेनेगल है ना, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर सेनेगल देश है ना, यहाँ लाइबेरिया है, सिएरा लियोन है ना, आपका गिनी देश है, घाना देश है। कौन सा देश है? घाना देश है। तो ये जो घाना देश है ना, यहाँ ये कौन सा देश है? आपका घाना देश है।
ध्यान से देख लीजिएगा, ये कौन सा देश है, घाना, ठीक है। इस घाना देश की एक मुख्य नदी है ना, और उस मुख्य नदी का नाम है वोल्टा। क्या नाम है उसका, वोल्टा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, वोल्टा नदी है, ठीक है ना, ध्यान रख लो कि कौन सी नदी है आपकी, वोल्टा नदी है। कौन से देश की प्रमुख नदी है, आपकी घाना देश की, है ना। और ये जो वोल्टा नदी है ना, कहाँ, मुख्यतः घाना। और ये वोल्टा जो नदी है ये किसके लिए, ये कोका उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोका उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इसी वोल्टा नदी के बेसिन में आपका आता है कौन सा, कोका त्रिभुज, कोका ट्रायंगल, ठीक है। तो एक सीधा सा प्रश्न बनता है कि कोका ट्रायंगल क्या है या कोका त्रिभुज कहाँ है, तो घाना देश में वोल्टा नदी का जो बेसिन है यहीं पर आपका आता है कौन सा, त्रिभुज, कोका त्रिभुज या कोका ट्रायंगल आता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना था कि अफ्रीका महाद्वीप के ये वाले जो देश है ना, यहाँ पर ये जो तटीय भाग है, ये जो तटीय भाग है ना अटलांटिक महासागर में, इसको कहा जाता है अनतट। इसको क्या कहा जाता है, अनतट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। ये आपका खाद्यान्न तट या अनतट कहलाता है। कौन सा, खाद्यान्न, है ना, कौन सा तट कहलाता है ये खाद्यान्न तट कहलाता है ना। ग्रेन कोस्ट इसको कहा जाता है। ध्यान से देखना, तो ये जो ग्रेन कोस्ट है, कौन सा कोस्ट है, ये जो ग्रेन कोस्ट है, ध्यान रखना, कौन सा, ग्रेन कोस्ट। तो ये ग्रेन कोस्ट है कहाँ, तो ये है आपका ग्रेन कोस्ट जो मुख्यतः सिएरा लियोन और लाइबेरिया देश के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना कौन से कोस्ट की बात हो रही है, ग्रेन कोस्ट की। सीधा सा प्रश्न बनता है कौन कौन से देश के अंतर्गत आता है, सिएरा लियोन, कौन सा है, सिएरा लियोन और लाइबेरिया जो देश है, इन दोनों देशों का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है, खाद्यान्न तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर एक छोटा सा देश आता है ना बीच में, जिसका नाम है आइवरी कोस्ट, जिसका नाम है आइवरी देश। और यहाँ जो तट है उस देश का, उसको बोलते हैं कौन सा कोस्ट, ये है आपका कौन सा, आइवरी कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, आइवरी तट या आइवरी कोस्ट है, ठीक है। तो जो आइवरी तट है ये कौन से देश में हो गया, ये आपके आइवरी देश में ही हो गया। कौन से देश में है, आइवरी देश में ही है, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। और फिर ये जो आपका देश आ रहा है कौन सा, घाना। तो ये जो घाना का तटीय भाग है ना, ये घाना का जो तटीय भाग है, इसको बोला जाता है आपका गोल्ड कोस्ट। कौन सा कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, है ना। गोल्ड का मतलब हो गया सोना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, स्वर्ण तट। कौन सा तट बोला जाता है इसको, स्वर्ण तट बोला जाता है। तो गोल्ड कोस्ट जो है ना वो आपका कहाँ हो गया, गोल्ड कोस्ट जो है ना वो आपका घाना देश में हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर जाओगे ना, तो यहाँ पर फिर से एक तटीय भाग आता है, और उस तटीय भाग का नाम है आपकी कौन सी, दास तट या दास रेखा। इसको क्या कहा जाता है, ये है आपकी कौन सी रेखा, ये है आपकी दास रेखा, ठीक है ना, स्लेव कोस्ट, दास रेखा या दास तट, ठीक है ना। और ये जो दास तट है ये आपकी जो मुख्यतया देश हैं, जिसमें आपका एक तो टोंगा देश आता है ना, टोंगा देश आता है, एक जो है ना छोटा देश और भी है, एक आपका आता है नाइजीरिया। कौन सा देश आता है, नाइजीरिया। तो टोंगा, नाइजीरिया और एक बेनिन देश है, यहाँ पर आती है आपकी दास रेखा, स्लेव कोस्ट। कौन सा कोस्ट, स्लेव कोस्ट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीधा सा प्रश्न बनता है कि खाद्यान्न तट कहाँ है, तो सिएरा लियोन, लाइबेरिया देश में कौन सा तट है, खाद्यान्न तट है ना, या उसको ग्रेन कोस्ट कहा जाता है। फिर आइवरी कोस्ट जो है ना वो आइवरी देश में ही है, और जो आपका गोल्ड कोस्ट या स्वर्ण तट जो है ना वो आपका कहाँ है, घाना में है। और दास रेखा जो है ना वो टोंगा, नाइजीरिया, है ना, बेनिन जैसे जो छोटे देश हैं, मुख्यतः नाइजीरिया है, यहाँ पर आपकी आती है कौन सी रेखा, दास रेखा, दास तट या स्लेव कोस्ट, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मुख्य मुख्य नदी बेसिनों का।
जिसमें आपका कांगो बेसिन हो गया, नील नदी बेसिन आपका पहले से हो गया था, ठीक है ना। इसके अलावा हमने चर्चा कर ली लिम्पोपा नदी, और कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी, फिर कौन सी, वोल्टा नदी। एक छोटी नदी और है जिसका नाम है ऑरेंज नदी, और वो ऑरेंज जो नदी है वो कौन से देश में बहती है, दक्षिणी अफ्रीका देश में बहती है, ठीक है ना। और ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर आपकी विक्टोरिया झील, और यहाँ पर जो आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली है उसमें बहुत सारी झीलें आ रही थी, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ही दी है कि रुडोल्फ है ना, माली झील है या न्यासा झील है, सॉरी मालवी झील है, न्यासा झील है ना, टेंगानिका झील है, इसके अलावा कीबू झील है, आपकी एडवर्ड झील थी, आपकी कौन सी, एडवर्ड झील थी। इन सभी को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है, इन सभी को मिलाकर आपको, जिसमें विक्टोरिया झील भी शामिल है, इसको कहा जाता है अफ्रीका का महान झील क्षेत्र, ठीक है। तो ये मुख्य क्या हो गए आपके नदी बेसिन हो गए। अगले वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप की अन्य जो भौतिक विशेषताएं हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।